हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको कक्षा 10 में एक्सरसाइज 5.3 में समांतर श्रेणी का तीसरा सवाल बता दिया था। आज आपको चौथा सवाल कह रहा है किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग 12 है तथा उनकी तृतीय घातों का योग 288 हो तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं। लेकिन माना प्रथम पद बराबर ए सार्वंतर आपका डी। अब ये कह रहा है कि a1 इक्वल टू मान लेंगे इस यहाँ पर a माइनस डी और a2 बराबर a3 बराबर मान लेंगे a प्लस डी। इस तरह भी मान सकते हैं समांतर श्रेणी के तीनों, क्योंकि इनका सार्वंतर सिर्फ तीनों का सेम है। अब यहां लिखेंगे क्या प्रथम शर्त क्या कर रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 12 है, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 12, या d से d कैंसिल हो जाएगा तो 3 है बराबर 12, a बराबर 12/3, a बराबर 4। ये आ गया। अब द्वितीय शर्त कह रहा है उनकी तृतीय घातों का योग 288 है, तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त क्या कह रहा है उनकी तृतीय घातों का योग 288 है, तो यहां लिखेंगे a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a का होल क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब बराबर 288। ये इन्होंने कहा है कि तीनों के तृतीय घातों का अनुपात का योग कितना है 288। फार्मूला यहां लगा देंगे a क्यूब b क्यूब माइनस 3a d ब्रैकेट के अंदर a माइनस डी प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस d क्यूब प्लस 3ad a प्लस d बराबर 288। अब यहां d से d कट जाएगा, काट दे, 1 2 3 क्यूब हो जाएगा a क्यूब, ये इसमें मल्टीप्लाई अंदर गुणा होगा तो 3a स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस 3ad स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर बराबर 288। अब यहां कुछ कटेगा, ये कट जाएगा, इसको काट दें तो बचेगा 3a क्यूब प्लस 3 और 3 6ad स्क्वायर बराबर 288। अब यहां क्या करेंगे, लिखेंगे a क्यूब 3a क्यूब प्लस 6ad स्क्वायर बराबर 288। तो यहाँ एक बराबर कितना 4 रखने पर a बराबर 4 रख देना, इक्वेशन में से मान 1, तो यहाँ 3 गुणे 4 का होल क्यूब प्लस 6 गुणे 4 गुणे डी स्क्वायर बराबर 288। तो ये जाएगा 3 गुणे 4 चौको 16, 16 चौको 64, 24 डी स्क्वायर बराबर 288। तो इसे गुणा करा दें, 3 चौको 12, 3 18 19 प्लस 24 डी स्क्वायर बराबर 288, 95 कर देंगे, 24 डी स्क्वायर बराबर 288 माइनस 192, ये इस तरह हो जाएगा। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, डी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, घटाएं 6, 18 में से 9 है 9। अब यहाँ डी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 96/24, बाद दे देंगे तो डी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 4, तो डी बराबर करनी 4 कर देंगे तो डी बराबर आपका 2 आ जाएगा। अब हमारा निकल आया और ए भी निकल आया और डी। आप करें तीनों मान निकाल लें यहाँ पर,
तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। A1 बराबर आपका कितना है, A माइनस डी। A1 तुम्हारे लिए 4, D2 बराबर 2। A2 बराबर तुम्हारा है, A माना था हमने, यहाँ कितना जाएगा 4 आ जाएगा। A3 माना था हमने, A प्लस डी बराबर कितना जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएंगी 2 4 6। यही आपका मान है, इसे आप लोग नोट कर